अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज रूटीन से भी ज़्यादा लेट लाइव हुए हैं। लाइव शायद आइंदा कम हुआ करे, थोड़ा हुआ करे, और बीच में अगर हम ब्रेक लें तो जो क्वेश्चन आंसर सेशन है या किसी नंबर पे कॉल पे आंसर्स देने, वो शायद पार्ट 2 में हम रूटीन में इसका हिस्सा बना लें। चूँकि यहाँ जो लोग आए होते हैं उनको यहाँ बुलाने का यूजुअली मकसद जो होता है वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो ज़रा डिफ़िकल्ट थे, डिफरेंट थे, और जो ओपनली बोल सकते हैं लाइव सेशन में अपना प्रॉब्लम, जैसे भी अल्लाह ने उसे शिफा दी है, और या आगे जो भी वो दुआ करा रहे थे। लेकिन वो भी अगर मैं देखूं तो माशाल्लाह बाबा जी के बहुत से सीनियर लोग अब ये लाइव कर रहे हैं और मेरे से बहुत बेहतर कर रहे हैं। उसमें किसी कंपटीशन में जाए बगैर या कुछ लोग ये फील कर रहे थे कि मैं शायद कोई ख़ास पोजीशन लेना चाह रहा हूँ या कोई बाबा जी की किसी विरासत का या किसी गद्दी का तलबगार हूँ या कोई दावेदार हूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं बैक ऑफ कर दूँ। और वैसे भी इसमें मेरा ज़ाती ख्याल है कि मैं जो मैसेज है वो बहुत जा चुका है, जा रहा है। वीडियोस पड़ी हुई हैं अब रिकॉर्डिंग में, मुस्लिम्स की भी, नॉन मुस्लिम्स की भी। उसमें हर एक चीज़ तकरीबन डिस्कस हुई है, और मेरे पास हैं भी नहीं लंबी चौड़ी बातें। मैं बाबा जी की बातें ही आपको सुना सकता था, जितनी बात थी उन्हीं की है, उन्हीं की रहेगी। तो वो बात और वो मैसेज आप लोगों तक पहुंचा है, बार बार पहुंचा है। लेकिन जब मैंने ये देखा कि अभी ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में रहते हैं, आज भी किसी ने फ़ोन करके कोई नंबर दिया है कि ये कोई साहब हैं जो कह रहे हैं कि मुझे इतने पैसे दें फिर मैं डॉक्टर जावेद का नंबर दूंगा और उनसे आपसे मिलवाऊंगा। तो मेरा नंबर तो हर वीडियो के तकरीबन एंड पे है, कई वीडियोस के दरमियान में भी मैंने बोला हुआ है। लेकिन मेरे नंबर के चक्कर में जब आप रहते हैं तो ये चीज़ मुझे तकलीफ़ देती है कि मेरा जो पर्पज़ था वो यही था, जो बाबा जी का मैसेज था, कि ना हम हर बंदे तक पहुंच सकते हैं, ना हर बंदा हमारे तक आ सकता है, और हमारा ये कमाल भी नहीं है। असल कमाल तो उस जमाल और जलाल वाले का, उसके दरवाजे के ऊपर ही लाना, उसकी तरफ निशानदेही करना या रहनुमाई करना मकसद है, और सूरह रहमान के ज़रिए सूरह रहमान वाले तक पहुंचाने का ये पैगाम या तरीका इलाज, ये आप तक बार बार पहुंचाया भी गया, पहुंचाया भी है, कोशिश भी है। कोविड के डेज़ में मजबूरन लाइव में आना पड़ा, और उस वक्त से मैं ये लाइव कर भी रहा हूँ। लेकिन उससे शायद कहीं ये इम्प्रेशन गया कि ये कोई मैं ही बताऊँगा तो होगा, या मेरे करने से ही होता है, या मेरा कोई ख़ास इम्पैक्ट है। ऐसी कोई बात नहीं है। वो हम सब का रब है। मैं तो अपना ये बाल गिरने शुरू हो गए ना, मैं ये नहीं रोक सकता, गांजी नहीं ठीक कर सकता अपना, अगर आप लोग यही समझ लें। मैं अपने नफ़ा नुकसान के ऊपर भी कादिर नहीं हूँ। एक नुक्ता अपनी तकदीर का ना बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ, ना ही कोई और कर सकता है। मासवाए मेरे रब की ज़ात के, और वो मेरा वैसे ही इस ज़िंदगी का अब तक का जो निचोड़ है वो यही है कि जो कुछ उसने लिख दिया है